अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। नाज़रीन, साल 2024 को अगर सियासी टकराव, सियासी तनाव और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुसलसल महाज आराई का साल करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन साल 2024 का सूरज गुरूब हो चुका है, साल 2025 का सूरज तुलू हो चुका है और तवक्को ये की जा रही है कि साल 2024 में जो कुछ हुआ वो 2025 में ना हो। लेकिन साल 2024 के अहम वाकयात क्या थे, क्या चीज़ें थी कि जिसने शेप अप किया है कि 2025 में क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? क्या 2025 में जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक जारी है, उसमें कोई कमी आएगी या उसका खात्मा हो जाएगा या नहीं होगा? और उससे भी बढ़कर जो अमेरिका में तब्दीलियां आ रही हैं, यानी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हलफ उठाएंगे, इलेक्शन वो जीत चुके हैं। तो क्या अमरीकी जो चेंज ऑफ कमांड है, जो हुकूमत में तब्दीली आई है, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा? कितना दबाव पाकिस्तान की तरफ आ सकता है? इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर ये बात कि क्या 2025 जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का साल हो सकता है या नहीं हो सकता? 2025 में क्या इमरान खान साहब दोबारा वापस उसी तरह अवाम में आएंगे? क्या उसी तरह वो जेल की दीवारों से बाहर आकर लोगों से खिताब कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? इसके ऊपर आज इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। ये जो तमाम पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं, इससे एक बात वाज़ेह है। एक तो ये कि ये सबसे बढ़कर जो 2024 का आपका खासा है, वो ये है कि 2024 जो है वो इलेक्शन का साल था। गो कि 2023 में इलेक्शन होने थे, लेकिन वो अल्टीमेटली डिले होते 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 2024 में आए और फरवरी 8 को आपने देखा इलेक्शन हो गए। इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से कंट्रोवर्सी से भरे हुए इलेक्शन थे। इलेक्शन के नताइज में डिले हुआ, ताखीर हुई, वो इलेक्शन कमीशन के पार्ट के ऊपर था। इंटरनेट के इश्यूज बताए गए, जो मोबाइल सर्विसेज थी वो बंद की गई हैं। उसके अलावा भी बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जिसने इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया। वो बेशुमार ऐसी चीज़ें क्या थी, उसमें प्री पोल जो चीज़ें थी हमने वो भी देखी। लोगों से जो है वो फॉर्म भी छीने गए, जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, और पीटीआई के लोगों के ऊपर एक ख़ास किस्म का दबाव भी देखा गया। उनको बहुत मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी देखा गया। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने इलेक्शन में वो कर दिखाया जो आज से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। उसने बगैर सिंबल के जो है वो इलेक्शन लड़ा और एक बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं। ये अनइमेजिनेबल था, ये अन एक्सपेक्टेड था, और इस तरह की कोई भी चीज़ आज से पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में नहीं हुई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का फिर भी लुब्बे लुबाब यही निकला कि जो शहबाज शरीफ और उनके जो एलाइज थे, उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बना दी। इसके अंदर एक चीज़ का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब या पीटीआई के पास ये मौका ज़रूर था, क्योंकि वो 90 सीटें उनके पास मौजूद थी नेशनल असम्बली में, और वो चाहते तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बाआसानी अपनी हुकूमत बना सकते थे, सेंटर में भी और सूबों में भी। लेकिन इमरान खान साहब ने इस ऑफर को ठुकराया, और इसके पीछे उनका वही नैरेटिव कार फरमा था कि हमने इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाना। इन लोगों से मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग, यानी कि वो किसी भी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने पर, उनके साथ हाथ मिलाने पर, उनके साथ बातचीत करने पर तैयार नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने जो किया सो किया, और उसके बाद और उससे पहले जितनी कंट्रोवर्सीज थी, उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए और इलेक्शन के नताइज के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए। लेकिन बहरहाल 2024 जो है वो इस ट्रांजिशन का एक साल था कि जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत दूसरी मरतबा जो है वो इक़्तिदार में आई। इसी साल में आपने देखा कि सदर जरदारी जो है वो भी वापस इक़्तिदार के ऐवान में आए। इसी साल आपने देखा कि एक और वजीर आजम जो है वो सलाखों के पीछे भी गए, यानी कि इससे पिछले साल वो गए थे, लेकिन ये साल उनकी रिहाई का साल साबित ना हो सका। इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान बेशुमार सियासी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उनकी पार्टी के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ। उनकी पार्टी के लोगों ने, उनकी पार्टी के वर्कर्स ने बेपनाह मुश्किल वक्त देखा है। बहुत सारे केसेस का उनको सामना है और बहुत सारे मसाइल का उनको सामना है। पार्टी में भी डिसइंटीग्रेशन नज़र आती है, लेकिन इस तमाम के बावजूद उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो बेस, यानी कि जो उनका जो सपोर्ट बेस है, वो किसी सूरत अभी तक कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2024 में भी पीटीआई तमाम मुश्किलात के साथ जो है वो लोगों के, और जो पॉलिटिकल एक सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर हावी रही, लोगों के बहुत करीब रही। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए उनके हक में। उनके हक में जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कैंपेनिंग, उसमें भी मजीद इजाफा हुआ। इस तमाम के बीच में एक जो अहम चीज़ है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, या जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उसको पावरफुल स्टेक होल्डर्स इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, उनका भी असर रसूख जो है वो देखने में नज़र आता रहा। हर जगह पर उनकी जो चीज़ें थी पसंद नापसंद, वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पर सियासी मंजरनामे के ऊपर उभर कर आती रही, चाहे वो पार्लियामान था या पार्लियामान के बाहर था। पार्लियामान के अंदर जहां सियासी तब्दीली आई, यानी कि इलेक्शन के जरिए एक हुकूमत जो है वो मुंतखब हुई,
उसके साथ साथ पार्लियामान की तारीख का स्याह तरीन दिन भी जो है वो हमने देखा 2024 में, कि जब 10 से 12 तकरीबन पीटीआई के जो एमएनएस थे उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स ने पार्लियामान के अंदर घुसकर उनको घसीट कर गाड़ियों में डालकर अरेस्ट किया। ये सियासी तारीख में ऐसा कोई वाक़या अभी तक मौजूद नहीं है कि पार्लियामान के जो सुप्रीम फोरम है पूरी पाकिस्तान का, यानी कि डेमोक्रेसी के हिसाब से भी आप देखें और जितने भी हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ उनका कंपैरिजन करके देखें, तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम फोरम ऑफ दिस कंट्री। लेकिन उस कंट्री के सुप्रीम फोरम के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स गए, उन्होंने वहां मौजूद एमएनएस को उठाया, उनको घसीटा, रात की तारीकी में जो है मजीद जो लाइटें बंद ऑन थी उनको बंद किया और उसके बावजूद उन्होंने उनको अरेस्ट करके वापस लेकर गए। और इसके ऊपर जो स्पीकर सरदार एयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि चंद सीडीए के और जो छोटे लेवल के जो मुलाजमीन थे उनको सस्पेंड कर दिया और उसके बाद एक इंक्वायरी का वादा करके वो खामोश हो गए। ये साल इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स थी उसका बदतरीन दिन था और बदतरीन जो है एक वाकया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की रिहाई और उनके तमाम मामलात की। अभी जो ये साल खत्म हुआ है इससे पहले एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई और वो ये है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो रूलिंग अलायंस है जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं उनकी एक कमेटी बन चुकी है और पीटीआई की एक कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई है उन दोनों की एक बैठक हो चुकी है। दूसरी बैठक 2 जनवरी को मुतवक्के है और इसमें वो तमाम इश्यूज जिनको बहुत ज्यादा देर से कहा जा रहा है कि ये बोन ऑफ कंटेंशन भी हैं, ये वो इश्यूज हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं उनको अपनी लपेट में लेकर रखी हुई हैं, इन तमाम मौजूआत के ऊपर सैर हासिल, गुफ्तगू और उसके नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इसके बीच में नून लीग की जानिब से एक अच्छा जेस्चर भी दिया गया, लेकिन वो कितना अच्छा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इमरान खान साहब एक मेज के ऊपर आके बैठ जाएं तो जो पाकिस्तान के 70 साल से खड़े मसाइल हैं वो 70 दिनों में हल हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़ाया ख्वाजा आसिफ साहब ने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पॉलिटिकल डायलॉग करना ही है तो फिर इसके अंदर दीगर स्टेक होल्डर्स को, जिसमें आर्मी भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और भी कोई स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी मेज पर बिठाया जाए। मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की और उनसे भी इसके ऊपर राय ली। उन तमाम का ये ख्याल था कि ये एक अच्छी ऑफर जरूर है, एक अच्छा जेस्चर जरूर है गवर्नमेंट की साइड के ऊपर कि हम मिल बैठे हैं, एक टेबल टॉक के ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर कम से कम नहीं आ रहा। और जहां तक ये जो सारा सिलसिला बनने की बात है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बैठ रही हैं टेबल के ऊपर, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी तक वो जो एक गुडविल जेस्चर है, एक दूसरे को स्पेस देने की बात है, एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव में कोई कमी लाने की बात है, वो हमें देखने को नजर नहीं आ रही है। इमरान खान साहब अपनी पोजीशन पर खड़े हैं, उनकी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल अभी तक कायम है। गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं, टॉक्स और सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक साथ साथ नहीं चल सकती है। लेकिन अभी भी जो दूसरी मीटिंग होनी है उसके अंदर बहुत सारे मामला तय होने हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बात होनी है। गुमान ये किया जा सकता है कि बहुत सारी चीजें आसानी की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, जितने भी इसके अंदर बैठेंगे पार्टीज, जो भी अभी तक बैठी हैं या जो मजीद आएंगे, उनको अपनी अपनी ईगो को कहीं और छोड़ के आना पड़ेगा। उनको अपने अपने जो उनके जो हेट्रेड्स हैं, उनके जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत है या एक दूसरे के खिलाफ जो पुरानी चीजें हैं, उनको बाहर कहीं छोड़ना पड़ेगा कमरे से, तभी वो कमरे के अंदर बैठकर कोई ऐसी पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं कि जिससे सियासी और जो मुआशी जो इस्तेकाम है उसको हासिल किया जा सके। इमरान खान साहब की रिहाई भी इसी बात से मशरूत है। इमरान खान साहब को भी लीनियंसी दिखानी होगी, लेकिन उनका एक जो इशू रहा है वो यही है कि वो इन तमाम पार्टीज के साथ हाथ मिलाने से जो है वो गुरेज करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैं इन पार्टीज के साथ हाथ मिलाऊंगा तो ये जो मेरा बरसों का पॉलिटिकल नैरेटिव जो मैंने खड़ा किया हुआ है उसको डैमेज करेगा। मैंने लोगों को एक चीज बताई है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, गद्दार हैं, तो अगर मैं इन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाता हूं तो फिर वो जो मेरा नैरेटिव है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब की रिहाई भी होनी है, इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आना है, मुआशी इस्तेकाम भी आना है, तो उसके लिए तमाम लोगों को कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब के लिए यही एक चैलेंज है कि क्या वो गिव अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जो दीगर इस तरफ बैठे हुए लोग हैं टेबल के, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो एक ऐसे शख्स को जो कैद है कि जो उनकी राह में ज्यादा रोड़े इस वक्त नहीं अटका पा रहा, क्या उसे वो रिहा देखना चाहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान एक मरतबा फिर पॉलिटिकल सीन के ऊपर उसी तरह आए, तकारीर करें, लोगों को मोटिवेट करें और अपनी पार्टी के लिए जो है वो सपोर्ट मजीद स्ट्रेंथन करें? ये भी उनके लिए एक सवाल है, क्या वो इमरान खान को बाहर आने देना चाहेंगे या नहीं आने देना चाहेंगे। लेकिन इन दोनों के पीछे एक ज्यादा जो बड़ी फोर्स है, जिसको आप और मैं तमाम लोग जानते हैं कि वो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं,
जब तक वो नहीं कोई डिसीजन लेंगे, जब तक वो कोई चीज़ अपने तौर पर डिसाइड नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी मंजरनामे पर बड़ी या मस्बत तब्दीली आएगी। ये एक रिव्यू था 2024 का और एक इंडिकेशन है 2025 का कि हम उन्हीं तमाम मुश्किलात के साथ, यानी कि माशी मुश्किलात, सियासी मुश्किलात, कॉन्स्टिट्यूशनल मुश्किलात, जिनका मैं जिक्र पूरी तरह से शायद वीलॉग में कर भी नहीं सका, क्योंकि ये साल जो है वो जुडिशरी के हिसाब से भी बहुत अहम साल था। इसमें जुडिशरी के विंग्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए, काट दिए गए, और एक ऐसा तरीका मुतारिफ करवा दिया गया कि अब जो है वो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गई है। हुकूमत ने अपना कंट्रोल बढ़ाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड है, जो उनकी जुडिशरी वाली साइड है उसके ऊपर, जो उनकी पार्लियामान वाली साइड है उसके ऊपर, लेकिन इस सब के बीच जो स्टैंड ऑफ की कैफियत है, जो एक टकराव की कैफियत है, जो एक तनाव की कैफियत है, उसमें कोई कमी नहीं आ सकी है। और इस कमी को लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना 2025 भी इसी तरह गुजर जाएगा, वरना इमरान खान की रिहाई भी इसी तरह एक डिस्टेंट ड्रीम की तरह ही हम बात करते रहेंगे। क्योंकि जब तक इस तनाव में तब्दीली, यानी इस तनाव में कमी लाने के लिए कोई अपने आप को तब्दील करने को तैयार नहीं होगा, किसी भी तरह पाकिस्तान में तब्दीली जो है वो नजर नहीं आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।